हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे वन क्रिप्टो या फिर दूसरे क्रिप्टो करेंसी जैसे पाई की बात करते हैं और बिटकॉइन की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, तो क्या इनको अपने वॉलेट में होल्ड करना ये लीगल है या इलीगल है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को रखना, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और क्रिप्टो करेंसी को बेचना ये कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करता ही करता है। तो सारे लीगल एस्पेक्ट देखेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे एक क्रिप्टो करेंसी तो वो है जिसमें जो हमारी एक्सचेंज है जिसको अप्रूव करती है कि हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और एक कंसेप्ट आ जाता है ऐसा जिसमें हम ओईएस जैसी क्रिप्टो को होल्ड करते हैं और वहाँ पर हमारे जो केवाईसी डॉक्यूमेंट तो लगते हैं लेकिन पैन कार्ड ना होने की वजह से और इसको एक्सचेंज की तरफ से रेगुलेट ना करने की वजह से लीगल और इलीगल वाले इशू खड़े हो जाते हैं। तो क्या ओईएस क्रिप्टो को अकाउंट में होल्ड करना लीगल है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी को अपने अकाउंट में रखना, खरीदना, बेचना भारत में कानूनी है या गैर कानूनी है, और इसके साथ साथ इसके क्या लीगल स्टेटस हैं, वो सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में रखना, खरीदना और बेचना इंडिया के अंदर कोई भी क्राइम नहीं है। ये वन क्वेश्चन का आंसर, मतलब एक लाइन में आंसर हो गया। आप ओईएस क्रिप्टो रखो, जियो कॉइन रखो, पाई कॉइन रखो या दूसरे कोई भी एनएफटी रखो, क्रिप्टो रखो, आपके वॉलेट में रखने पर आपको कोई भी आप क्राइम नहीं करते हो। आप चाहे तो बिटकॉइन, इथेरियम, ओईएस सबको अपने वॉलेट में रखना लीगल है, मतलब आप क्रिप्टो को अपने अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो है वो उसको आपको उसके बारे में सारा पता होना चाहिए। तो दो लीगल स्टेटस इंडिया के अंदर बनते हैं। पहला तो ये कि भारत की जो सरकार है उसने क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हुई है, इस वजह से आप रख सकते हैं। दूसरा कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में रखने के लिए, आप खरीदने के लिए और सेल करने के लिए जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है केवल उन्हीं से खरीदने बेचने के लिए जो है अलाउ आपको सरकार करती है। तो अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हैं, लीगल एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हैं, तो वो लीगल है। जिसको अब टैक्सेशन रूल भी आपको यहाँ पर देखने जरूरी है, क्योंकि टैक्सेशन रूल के अंदर आपको आप लीगल जो दिक्कतें हैं वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। टैक्सेशन रूल की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स है जो आप गेन करते हैं। जैसे आपने बिटकॉइन खरीद लिया 1 लाख रुपए का और 1 साल के बाद उसकी कीमत हो गई 5 लाख रुपए, तो बिटकॉइन पर आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, इतना हम यहाँ पर कह नहीं रहे कि इतना ही रिटर्न मिलता है। ये स्पेकुलेशन भी हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो में 10% भी मिलता है, 10% लॉस भी होता है, 4 गुना भी मिलता है और 4 गुना लॉस भी होता है। तो 10 गुना भी मिलता है और 10 गुना लॉस भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो गेन पर 30% का टैक्स है। अगर आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा या दूसरी कोई क्रिप्टो खरीदी और आपका पैसा जीरो हो गया तो आपका वो लॉस है, अगर उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी, 1 लाख रुपए की खरीदी और उसको 5 लाख रुपए में सेल कर दिया, यानी कि आपका टोटल मुनाफा या प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए, तो उस 4 लाख रुपए पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन पर जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उनसे जब आप बाइंग सेलिंग करते हैं तो 1% टीडीएस कटता है, और ये टीडीएस जो है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कटेगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर हम P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब, तो अगर आप P2P भी कर रहे हैं तब भी आपको 1% टीडीएस कटेगा और उसकी कुछ लिमिट रहती है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर कंसीडर नहीं किया जाता भारत के अंदर, यानी कि आप इसको पैसे की तरह यूज नहीं कर सकते, आप इसको एसेट के तौर पर यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अब बात कर लेते हैं आरबीआई और बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम और जो भारत का रिजर्व बैंक है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर किस तरीके की बात करते हैं या उधर से हमें क्या गाइडलाइंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आरबीआई जो है क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करता। हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी का बैंक में डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते। तो बैंक जो है क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में आपको चेतावनी देता है। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या किसी दूसरी क्रिप्टो का लेन देन बैंक के थ्रू करते हैं तो आपको वहाँ से चेतावनी मिलती है। बैंक जो है बैंक जो है
जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी कि ऐसी करेंसी जिसको सरकार प्रोत्साहित करती है या जनरेट करती है, आपको रेगुलेट करने के लिए कहती है, उसी टाइप की क्रिप्टो करेंसी को लेन देन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बैंक जो है आपको प्रोत्साहित करता है या प्रोत्साहन देता है। आप कोई भी लीगल इशू फेस कर सकते हैं अगर आप किसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट ब्लॉकचेन पर कोई काम या कोई लेन देन करते हैं। तो ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस हैं। बाकी एक पॉइंट और यहाँ पर बचता है, फ्यूचर रेगुलेशन क्या है। क्या फ्यूचर में क्रिप्टो को बैन किया जाएगा या फ्यूचर में क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा, तो इसके बारे में भी और देख लेते हैं। साथ में हम मनी लॉन्ड्रिंग और लीगल रिस्क जो अराइज होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चौथा पॉइंट है फ्यूचर रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट जो है फ्यूचर रेगुलेशन को लेकर कुछ हिंट्स देती है कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी को, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं उनको बैन कर सकती है। केवल लीगल जो गवर्नमेंट है एंटिटी जैसे सीबीडीसी यानी कि सरकार के द्वारा चलाई गई क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे अब अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, जैसे मीका रेगुलेशंस है, या यूएस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो क्रिप्टो अलाउ करती है, वो वहाँ पर अगर लीगल है तो यहाँ पर भी लीगल टेंडर हो सकते हैं। ये भी एक अलग पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने अपनी खुद की जो सीबीडीसी दी है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको वो अलाउ करने के लिए बात करते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो में कोई लेन देन करना भी पड़ रहा है तो सबसे पहले आप उसको सीबीडीसी के माध्यम से ही हैंडल करें। तो ये तो है फ्यूचर रेगुलेशन। मतलब भारत की सरकार किसी भी तरीके से आपको क्रिप्टो में लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं करती, लेकिन आपको मना भी नहीं करती। और अगर गवर्नमेंट आपको कह रही है तो आप सीबीडीसी में लेन देन करें, अगर आपको कहीं पर क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन या पेमेंट करना भी पड़ रहा है तो ये तो हो गया फ्यूचर रेगुलेशन। हालांकि जो मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर में रेगुलेट किया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और लीगल रिस्क क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्रिप्टो करेंसी में डाटा इनक्रिप्टेड रहता है। मतलब कौन आपको फंड भेज रहा है ये आपको पता नहीं रहता, किसी से आपको फंड मिला ये भी आपको पता नहीं रहता कि किससे भेजा, किसने हमें जो है फंड का ट्रांसफ़र किया। तो जो इलीगल एक्टिविटी होती हैं वो क्रिप्टो के अंदर करना एक क्राइम है। तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग और लीगल रिस्क का बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप क्रिप्टो में कोई लेन देन करते हैं तो आपको रजिस्टर्ड एक्सचेंज का ही यूज करना है। मतलब जिसको भारत की जो एक्सचेंजेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं एसेट का लेन देन करने के लिए, उसी एक्सचेंज के माध्यम से आपको ट्रेड करना है, उसी एक्सचेंज में आपको बाइंग सेलिंग कुछ करनी है। तो ये आपको जो मनी लॉन्ड्रिंग और लीगल रिस्क है इनका ध्यान रखना है। एक्सचेंज के माध्यम से करने का क्या बेनिफिट रहता है, तो एक्सचेंज से जब भी आप किसी क्रिप्टो का लेन देन करते हैं तो एक्सचेंज जो है सरकार के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, इसीलिए आपको अपना वॉलेट वहाँ पर बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपका पैन कार्ड और एड्रेस आईडी डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको लीगली सेफ करता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं फाइनल। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना भारत में लीगल है। टैक्स जो कंप्लायंस है उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग है तो आपको उसको सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतना क्रिप्टो होल्डिंग है। और क्रिप्टो को इलीगल एक्टिविटी के लिए अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।